दोस्तों हमारे भारत के हॉन्टेड प्लेसेस की जब बात होती है तो उसमें भानगढ़ किले का नाम सबसे ऊपर आता है। राजस्थान में मौजूद इस 500 साल पुराने किले का लोगों में कुछ ऐसा खौफ है कि यहाँ पर लोग दिन में भी जाने से कतराते हैं और यहाँ तक कि कहा जाता है कि रात के समय में जो कोई भी इस किले में जाता है वो फिर कभी भी वापस लौटकर नहीं आता। इसीलिए सरकार ने भी खुद बाकायदा बोर्ड लगाकर रात के समय में इस किले में जाने से प्रतिबंध लगाया हुआ है। और दोस्तों खौफ का आलम तो यह है कि रिजर्व्ड एरिया घोषित किए जाने के बावजूद भी भारतीय पुरातत्व विभाग ने डर की वजह से आज तक यहाँ पर अपना ऑफिस नहीं बनाया है। तो फिर भानगढ़ के इस किले का इतिहास क्या है और आखिर क्यों आज इसको इतना ज्यादा खौफनाक और भुतहा माना जाता है, ये सब हम हमारी आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों भानगढ़ के इस किले का निर्माण आमेर के शासक राजा भगवान दास ने सन 1573 में अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए करवाया था। उस समय यह किला पूरी तरह से खुशहाल हुआ करता था और इस किले के अंदर व इसके चारों तरफ लोगों की घनी आबादी रहा करती थी। लेकिन फिर अचानक एक ऐसी अनहोनी हुई जिससे कि इस किले की खुशियां हमेशा के लिए खत्म हो गई और एक समय खुशहाल नजर आने वाला यह विशाल किला एक भुतहा जगह में बदल गया। लोगों के मन में इस किले का ऐसा खौफ बैठ गया कि उन्होंने इसे छोड़ना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि यह किला और इसके आसपास का इलाका पूरी तरह से वीरान हो गया। यहाँ तक कि आज भी ये किला सैकड़ों सालों से इसी तरह से वीरान पड़ा हुआ है, जो कि दिखने में बेहद ही खौफनाक नजर आता है। इसके बारे में लोग यह बताते हैं कि किले से लोगों के चीखने, चिल्लाने, रोने और घुंघरुओं की रहस्यमयी आवाजें आती हैं। साथ ही बहुत से लोग यह भी दावा करते हैं कि जो कोई भी इस किले में रात के समय गया है वो फिर कभी भी वापस लौटकर नहीं आया है। और यही वजह है कि दिन में भी बहुत कम लोग ही इस किले के अंदर जाने की हिम्मत कर पाते हैं। अब ऐसे में ये सवाल तो मन में जरूर आता है कि आखिर इस किले के साथ ऐसा क्या हुआ था कि इसको इस तरह से शापित और भुतहा माना जाने लगा। असल में इस किले के हॉन्टेड होने के पीछे लोगों द्वारा एक नहीं बल्कि कई अलग अलग कहानियां बताई जाती हैं। लेकिन उन सभी में सबसे फेमस, जिस पर लोगों द्वारा सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है, वो है राजकुमारी रत्नावती की कहानी। कहते हैं कि जब इस किले का निर्माण करवाया गया था तब इसमें रत्नावती नाम की एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी रहा करती थी। उस समय राजकुमारी रत्नावती की उम्र 18 साल थी और उनकी खूबसूरती की चर्चाएं दूर दूर तक हुआ करती थी। उनकी सुंदरता की वजह से ही बहुत से अलग अलग सियासतों के राजकुमार उनसे शादी करने की इच्छा रखते थे, जिसके चलते अक्सर ही राजकुमारी रत्नावती के लिए शादी के प्रस्ताव आते ही रहते थे। लेकिन राजकुमारी ने तब तक किसी के भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। अब एक बार राजकुमारी अपनी कुछ सहेलियों के साथ खरीदारी के लिए बाजार गई हुई थी और बाजार में वो इत्र की एक दुकान पर रुकी और वहां से अपने लिए इत्र खरीदने लगी। इतने में ही उस दुकान से कुछ दूरी पर खड़े सिंघिया सेवड़ा नाम के एक व्यक्ति की नजर राजकुमारी पर पड़ी। सिंघिया सेवड़ा उसी राज्य का रहने वाला था और वो काले जादू का महारथी माना जाता था। राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता को सिर्फ एक नजर में देखते ही सिंघिया उन पर पूरी तरह से फिदा हो गया और वो टकटकी लगाए राजकुमारी को घूरता रहा और उसी पल उसने अपने मन में यह तय कर लिया कि वो राजकुमारी को किसी भी कीमत पर हासिल करके रहेगा। अब चूंकि वो तंत्र मंत्र और काला जादू जानता था, इसीलिए उसने राजकुमारी के पसंद किए हुए इत्र की बोतलों में से एक बोतल चुपके से उठाई और उस बोतल पर कुछ तंत्र मंत्र करके उसे धीरे से वापस उसी जगह पर रख दिया। असल में वो अपने तंत्र विद्या की मदद से राजकुमारी को अपने वश में करना चाहता था और उसका ये प्लान काफी हद तक सफल भी हो गया, क्योंकि राजकुमारी ने उसे इत्र के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखा भी नहीं था। और फिर राजकुमारी इत्र की शीशी लेकर अपने किले की तरफ वापस जाने लगी। साथ ही सिंघिया सेवड़ा भी छिप छिप कर राजकुमारी का पीछा करने लगा। हालांकि अभी राजकुमारी सिर्फ कुछ दूर पहुंची ही थी, तभी उनकी एक सहेली ने उन्हें बताया कि एक अनजान व्यक्ति ने इत्र की शीशी पर तंत्र मंत्र किया हुआ है। असल में राजकुमारी की उस सहेली ने सिंघिया सेवड़ा को इत्र की शीशी पर काला जादू करते हुए देख लिया था, लेकिन वो डर की वजह से दुकान में कुछ भी नहीं बोल पाई थी। अब राजकुमारी को जैसे ही काले जादू की बात पता चली तो उन्होंने वो इत्र की शीशी रास्ते में पड़े हुए एक विशाल आकार के पत्थर पर दे मारी। पत्थर पर पड़ते ही वो शीशी टूट गई और सारा इत्र उसी पत्थर पर बिखर गया। और दोस्तों इस तरह से इत्र पर किया गया वो काला जादू उस पत्थर में आ गया, जिसके बाद से वो पत्थर खुद ब खुद लुढ़कते हुए सिंघिया सेवड़ा की तरफ बढ़ने लगा। दरअसल सिंघिया ने उस इत्र पर ऐसा जादू किया था कि जो भी कोई उस इत्र को लगाता वो खुद ही उस तांत्रिक सिंघिया की तरफ खींचा चला आता। और चूंकि वो इत्र पत्थर पर लग गया था,
इसीलिए वो पत्थर तेजी से उसकी तरफ ही बढ़ने लगा और पत्थर ने लुढ़कते हुए उस तांत्रिक सिंघिया को कुचल दिया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले सिंघिया सेवड़ा ने यह शाप दे दिया कि राजकुमारी समेत इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही एक दर्दनाक मौत मरेंगे और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए इस किले में भटकती रहेंगी। इस हादसे के कुछ ही समय बाद भानगढ़ और उसके करीबी राज्य अजबगढ़ के बीच में एक युद्ध छिड़ गया था। और दोस्तों, अजबगढ़ की सेना बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी, जिसके चलते उनके सिपाही भानगढ़ के किले में घुस गए और किले में मौजूद हर एक पुरुष, महिला और यहाँ तक कि बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया, जिसमें कि राजकुमारी रत्नावती भी नहीं बच पाई थी। और दोस्तों, कहते हैं कि इस खतरनाक कत्लेआम के बाद से ही यह किला शापित हो गया था और उस नरसंहार में मारे गए मासूम लोगों की आत्माएं किले के अंदर ही भटकने लगी थी। दरअसल किले के आसपास रहने वाले लोगों को अंदर से अजीब अजीब आवाजें आती थी और साथ ही किले की तरफ जाने वाले लोगों के गायब होने की घटनाएं भी अक्सर सुनने को मिलती रहती थी। और दोस्तों, इन सभी चीजों के चलते ही किले के आसपास रहने वाले लोगों ने भी अपनी बस्तियां छोड़कर दूसरी जगह पर रहना शुरू कर दिया और देखते ही देखते यह किला और इसके आसपास का इलाका पूरी तरह से वीरान हो गया। इसके अलावा दोस्तों, इस किले के भुतहा होने के पीछे एक और कहानी यह भी बताई जाती है कि जिस समय यह किला बनाया जा रहा था, तब इस किले की जमीन के पास ही बाबा बालकनाथ नाम के एक साधु रहा करते थे। और बाबा को जब इस किले के बनने की खबर मिली तो उन्होंने राजा भगवान दास के पास यह संदेश भिजवाया कि वे अपने किले को इतना ऊंचा न बनवाएं कि उसकी परछाई मेरी कुटिया तक पहुंच जाए। अब राजा भगवान दास ने बाबा की उस बात को गंभीरता से नहीं लिया और जब यह किला बनकर तैयार हुआ तो इसकी परछाई बाबा बालकनाथ की कुटिया तक पहुंच गई। और दोस्तों, उस परछाई को देखकर बाबा क्रोधित हो गए और गुस्से में उन्होंने श्राप दिया कि भानगढ़ पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। और दोस्तों, बहुत से लोग आज यह भी मानते हैं कि भानगढ़ किले की यह हालत बाबा बालकनाथ के उसी श्राप की वजह से ही हुई है। इसके अलावा एक कहानी तो यह भी बताई जाती है कि भानगढ़ में एक युद्ध हुआ था, जिसमें कि भानगढ़ के सिपाही पूरी तरह से हार गए थे, लेकिन भानगढ़ के राजा और उनके परिवार के दूसरे लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब रहे। अब चूंकि उन लोगों ने किले के अंदर अपना काफी सारा खजाना छिपाया हुआ था, इसीलिए दुश्मनों से उस खजाने को बचाने के लिए एक झूठ फैलाया गया कि यह किला पूरी तरह से शापित है और अगर कोई व्यक्ति इस किले में जाएगा तो उसकी तुरंत ही मौत हो जाएगी। और दोस्तों, इस तरह से खजाने को बचाने के लिए फैलाई गई यह अफवाह लोगों ने सच मान ली और भानगढ़ का यह किला हमेशा के लिए हॉन्टेड समझा जाने लगा। वैसे वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन इतना जरूर है कि इस किले को भुतहा बनाने में हमारी सरकार का भी काफी हाथ रहा है। दरअसल कानून में भूत प्रेत पिशाच और बुरी आत्मा जैसे किसी भी चीज को कोई जगह या फिर मान्यता नहीं दी गई है और आज तक किसी भी कोर्ट ने अपना कोई भी फैसला भूत प्रेत को ध्यान में रखकर नहीं सुनाया है। इसके बावजूद भी सरकार द्वारा किले के बाहर बोर्ड लगाकर उस पर लिखना कि रात में इस किले में जाना मना है और भारतीय पुरातत्व विभाग का यहाँ पर अपना ऑफिस न बनाना, ये सभी चीजें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि हमारी सरकार भी भूत प्रेत में विश्वास रखती है। और दोस्तों, सोचिए, जब सरकार की तरफ से ही ऐसे कदम उठाए जाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि आम लोग तो इस किले को सच में ही शापित समझेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, ये किला सच में भुतहा है या नहीं? और क्या आप लोग भूत प्रेत आदि में विश्वास रखते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।